परी की जादुई सैंडल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था सपनों का गांव। इस गांव की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर थी। यहाँ की झीलें, पहाड़ और हरे भरे बाग बगीचे किसी परीलोक से कम नहीं लगते थे। इसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम परी था। परी अपने नाम की तरह ही मासूम, प्यारी और सुंदर थी। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी कल्पना शक्ति। वह अक्सर कल्पनाओं में खोई रहती और खुद को किसी जादुई दुनिया में देखने लगती। परी की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि उसके पास एक ऐसी जादुई सैंडल हो जिससे वह दुनिया की हर जगह जा सके। वह उड़कर आसमान छूना चाहती थी, बादलों के पार जाना चाहती थी और अपनी पसंदीदा परियों की कहानियों में जाना चाहती थी। परी की इस इच्छा के बारे में उसके परिवार और दोस्तों को भी पता था, लेकिन वे इसे सिर्फ एक बचकानी सोच समझते थे। वे हंसकर कह देते, परी, जादू की सैंडल सिर्फ कहानियों में होती है, असल दुनिया में नहीं। एक दिन परी गांव के पास वाले घने जंगल में खेल रही थी। अचानक उसकी नज़र एक चमचमाती चीज पर पड़ी। वह उत्सुकता से उसके पास गई और देखा कि वहां एक पुरानी सी सैंडल रखी थी। यह कोई साधारण सैंडल नहीं थी, ये सैंडल चमचमाती थी और उसमें अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। परी ने धीरे से उसे उठाया और पहन लिया। जैसे ही उसने सैंडल पहनी, उसके सामने एक रोशनी का गुबार उठने लगा और वह हवा में उड़ने लगी। परी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पैरों में सचमुच जादू की सैंडल है। वह हवा में तैरने लगी और थोड़ी ही देर में बादलों के ऊपर पहुंच गई। परी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोच रही थी कि अब वह अपनी हर कल्पना को सच कर सकती है। उसने सबसे पहले चांद पर जाने का सोचा और पलक झपकते ही वह चांद की सतह पर थी। चांद की मिट्टी पर चलने का एहसास अद्भुत था। फिर परी ने सूरज के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सूरज की ओर बढ़ने का प्रयास किया, उसकी सैंडल ने उसे वापस खींच लिया। सैंडल ने उसे बताया, तुम जहां भी जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन वह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित होनी चाहिए। सूरज के पास जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। परी को समझ आ गया कि यह सैंडल सिर्फ उसे खुश करने के लिए नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखती है। अब परी ने धरती पर वापस लौटने का सोचा और जैसे ही उसने धरती के बारे में सोचा, वह तुरंत अपने गांव के पास वाले बाग में उतर आई। परी ने अपनी जादुई यात्रा के बारे में सोचा और खुश होकर सैंडल को धन्यवाद दिया। उसने फैसला किया कि वह इस जादुई सैंडल का सही उपयोग करेगी और इसका दुरुपयोग नहीं करेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। परी की सैंडल जितनी अद्भुत थी, उतनी ही शर्तों से बंधी थी। जब परी ने अगली बार सैंडल पहनने की कोशिश की, तो सैंडल ने उससे कहा, हर बार जब तुम इस सैंडल का उपयोग करोगी, तो तुम्हें एक नेक काम करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, तो ये सैंडल अपना जादू खो देगी। परी ने ये शर्त खुशी खुशी मान ली। अब जब भी वह सैंडल पहनती, वह पहले किसी की मदद करने के लिए जाती। एक दिन उसने एक छोटे बच्चे को नदी में गिरने से बचाया, तो एक बार उसने एक बीमार बुजुर्ग की मदद की। परी का जीवन बदल गया। अब वह न सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा कर रही थी, बल्कि दूसरों की मदद भी कर रही थी। साल बीतते गए और परी ने अपनी सैंडल के साथ अनेकों यात्राएं की। उसने अद्भुत जगहों को देखा, अनगिनत लोगों की मदद की और अपनी कल्पनाओं को सच किया। लेकिन सबसे बड़ी सीख जो उसे मिली, वह ये थी कि असली जादू किसी सैंडल या वस्त्र में नहीं होता, बल्कि हमारे नेक कामों और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है। आखिर में एक दिन, जब परी बूढ़ी हो गई, उसने अपनी जादुई सैंडल को गांव के एक बगीचे में छोड़ दिया। उसने सोचा कि कोई और बच्चा जिसे सपने देखने की आदत हो, उसे पाए और अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरे। लेकिन परी ने एक सीख दी थी, सपने देखो, लेकिन दूसरों की मदद करना कभी न भूलो। इस तरह परी और उसकी जादुई सैंडल की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों की कहानियों में बस गई।